और बात आज की एक और बड़ी खबर की। संसद में आज फिर होगा क्या संग्राम? क्या संसद चलेगी आज? कांग्रेस सांसदों के निलंबन के खिलाफ संसद परिसर में कांग्रेस का धरना होगा। इस धरने में कांग्रेस के अलावा जेडीयू के भी सांसद शामिल हैं। आज भी राहुल गांधी इस धरने में शामिल हुए। तस्वीरें देखिए, ये आज की तस्वीरें हैं और आपको याद होगा कल भी हूबहू इसी तरह की तस्वीरें थी जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस के राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद गांधी प्रतिमा तक पहुंचे थे और जहां पर प्रदर्शन किया था। तस्वीरें देखिए, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, जिनकी बाह पर काली पट्टी आपको नजर आ रही है, आनंद शर्मा, सत्यव्रत चतुर्वेदी और बाकायदा प्ले कार्ड्स के साथ कांग्रेस के सांसद पहुंचे हैं। हाथों में काले झंडे भी हैं और आज भी उसी तरह का प्रदर्शन कांग्रेस के जरिए किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या बाकी के 8 विपक्षी दल भी कांग्रेस के साथ इस प्रदर्शन में शामिल होंगे? अश्विनी कुमार, कांग्रेस के दोनों ही सदनों के सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और काले झंडे, प्ले कार्ड्स, बाह पर काली पट्टी, गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल, प्रमोद तिवारी, कांग्रेस के दोनों सदनों के सांसद प्रदर्शन करने पहुंच रहे हैं। और पीछे आपको पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। सोनिया गांधी अब तक नहीं पहुंची हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और आपको बता दें, ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के 25 सांसदों को लोकसभा से निलंबित किए जाने के बाद कर रहे हैं। इनका विरोध है कि 25 सांसदों को सस्पेंड किया जाना अलोकतांत्रिक है, लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र के लिए काला दिन है। इससे पहले कल ये बयान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से आ चुका है और उसके बाद बीजेपी की तरफ से बयान आया कि कांग्रेस के डीएनए में ही लोकतंत्र नहीं है। और इस बीच ये भी खबर आई कि क्या निलंबन वापस होगा कांग्रेस के सांसदों का, क्योंकि लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन के साथ समाजवादी पार्टी, बीजेडी और टीएमसी ने राब्ता कायम किया था कि निलंबन वापस लिया जाए, लेकिन अभी फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि सस्पेंशन वापस होगा या नहीं। कांग्रेस का प्रदर्शन एक बार फिर से और 5 दिन के लिए सस्पेंड किए गए कांग्रेस के सांसद। तो क्या अगले 3 दिन और, आज दूसरा दिन है प्रदर्शन का गांधी प्रतिमा के सामने, क्या अगले 3 दिन और कांग्रेस प्रदर्शन करेगी? इसके अलावा क्या विपक्षी दल बहिष्कार करेंगे संसद की कार्यवाही का? तो कांग्रेस पूरी तरह से एक्शन के मोड में है। इससे पहले मॉनसून सेशन के एक दिन भी कार्यवाही सीधे तौर पर नहीं चल सकी है। सिर्फ 6%, 5 से 6% ही काम हुआ है और एनडीए सरकार का चौथा सेशन जब सबसे कम काम हुआ है। लगभग 1 करोड़ 90 लाख रुपए रोज बर्बाद होते हैं टैक्स पेयर के। रमन कुमार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, आज भी प्रदर्शन उसी तरह से जारी रहेगा? आगे की क्या स्ट्रैटेजी? तस्वीरें हम देख रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल, प्रमोद तिवारी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, उसके बाद सोनिया गांधी भी पहुंच चुकी है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी पहुंच चुके हैं और कांग्रेस पार्टी का साथ देने के लिए जनता दल यू के अध्यक्ष शरद यादव, आरजेडी के सांसद जयप्रकाश नारायण यादव और सीपीएम के सांसद भी यहाँ पर पहुंचे, ताकि इन लोगों ने भी फैसला किया था कि जब तक कांग्रेस सांसदों का निलंबन खत्म नहीं होता तब तक ये सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे। और कल के फैसले को आज भी इन्होंने लागू करते हुए कांग्रेस पार्टी के सांसदों के साथ प्रोटेस्ट में भाग लिया है और लगातार सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह के साथ कांग्रेस सांसद यही मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ें और जो कार्रवाई है वो कार्रवाई करने का ऐलान करें और ये तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि बिल्कुल साफ है कि अभी कुछ देर के बाद, इस प्रोटेस्ट के बाद, अभी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह के साथ कांग्रेस सांसद मीडिया स्टैंड पे जाएंगे, वहां पे अपनी बात रखेंगे और कल उन्होंने जो बात रखी थी उसके बाद आज भी अपनी बात रखेंगे। ये जरूर एक ऐड हुआ है कि राज्यसभा में रेल हादसे पे जो शोक संदेश होगा उस शोक संदेश में कांग्रेस पार्टी के सांसद भी भाग लेंगे और वेंकैया नायडू ने कहा है कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु घटनास्थल पर जा चुके हैं और घटनास्थल से वापस आने के बाद रेल एक्सीडेंट के संबंध में बयान देंगे और उन्होंने अपील की है कांग्रेस पार्टी के सांसद भी आज संसद की कार्रवाई में भाग लें। रमन, महत्वपूर्ण सवाल ये कि अब कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या है? एक बात, कल इस तरह की भी खबरें आई थी कि समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव, टीएमसी भी सुमित्रा महाजन से राब्ता कायम कर रही, संपर्क में और निलंबन वापसी की मांग कर रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि वो अपनी तरफ से सरकार या स्पीकर से अप्रोच नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी के निलंबन, कांग्रेस पार्टी के सांसदों के निलंबन को वापस लेने के बारे में। अगर दूसरी पार्टी, जो दूसरी सहयोगी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट कर रही है, वो अगर स्पीकर से बात करें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और स्पीकर से बात करने के बाद, लेकिन स्पीकर ने पहले ही ये कहा हुआ है कि प्ले कार्ड संसद सत्र के दौरान या प्रोसीडिंग के दौरान नहीं दिखाए। आखिरकार सहमति कैसे बनेगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। रमन, आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि स्पीकर की शर्त यह है कि अगर हम निलंबन वापस ले लेते हैं तो कांग्रेस फिर आकर प्ले गार्ड्स और स्लोगन और नारेबाजी नहीं करेंगी। क्या कांग्रेस इस शर्त पर राजी है? बिल्कुल, अभी तक देखिए कि बार बार वार्न करने के बाद भी कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने स्पीकर के अनुरोध को नहीं माना। और इससे बिल्कुल साफ है कि स्पीकर की शर्त पर या सरकार की शर्त पर कांग्रेस पार्टी नहीं चाहेगी कि उनका निलंबन वापस हो या संसद की कार्रवाई में हिस्सा लें, क्योंकि अब बहुत ज्यादा दिन तक नहीं बचा हुआ, 13 तारीख तक लोकसभा की कार्रवाई बची हुई है। और कांग्रेस पार्टी ये चाह रही है कि जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, उस मुद्दे पे पूरे संसद सत्र के दौरान वो कायम रहें और कायम रहता हुआ दिखें। भले ही आपने देखा कि 25 सांसदों के निलंबन के बाद कांग्रेस पार्टी के बाकी जो सांसद हैं, उन्होंने भी कहा कि हम भी संसद की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने भी ये ऐलान किया कि वो भी सांसदों के साथ है जिनका निलंबन किया गया है। इसलिए अभी ऐसा लगता नहीं कि स्पीकर की शर्त पर कांग्रेस पार्टी के सांसदों का निलंबन वापस होगा। अब बातचीत सरकार से क्या होती है, ये देखने वाली बात होगी। बातचीत क्या होती है, ये महत्वपूर्ण है। निलंबन वापस होगा और निलंबन वापस होगा तो क्या सुचारू रूप से कांग्रेसी सांसद दोबारा कार्यवाही चलने देंगे या फिर उसी तरह से कार्यवाही बाधित होती रहेगी? यानी दोनों ही सूरत में तस्वीर बहुत ज्यादा बदलने वाली नहीं है, कार्यवाही चलने वाली